हेलो दोस्तों, 2021 का ये आखिरी दिन है। ये आखिरी वीडियो होगी 2021 की, जो कि आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। कल जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी ये नए साल की नई वीडियो होगी। और बहुत ही हमने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया है कंपनीज़ में। और इसी तरीके से हमें ग्रोथ करनी है आने वाले टाइम में, और बहुत ही जल्दी हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो यही हमारा गोल होना चाहिए, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और अर्ली से अर्ली एज में आपको होना है। 28-38 तक तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही होना है। ये अपना आप टारगेट सेट कर लीजिए। अगर आप अभी 20s में हो, 23 के हो, 25 के हो, तब आप 5-6 साल बहुत होते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। पूरी जान लगा दीजिए समझने के लिए, अपनी नॉलेज गेन करिए। 1-2 साल तो केवल नॉलेज गेन करने में लगा दीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। देखिए, हमेशा जब भी आपके पास नॉलेज रहेगी, फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आपको रिजल्ट सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप सोचो कि मैं तो बस नॉलेज थोड़ी बहुत ले लूँगा और एक्शन लेने से ज़्यादा यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो, तो नहीं। हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में आप क्या देखोगे, नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, ठीक है, हम थोड़े अलग कॉन्टेस्ट में चल रहे हैं अभी। मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो क्या आपको डायरेक्ट फील्ड वर्क में भेज देंगे? नहीं, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। आपको जो ज्ञान होना चाहिए तब वो तो है, लेकिन किस तरीके से परफॉर्म करना है यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है। तो स्टॉक मार्केट में भी आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कब किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ये हम तो अच्छे से डिस्कस करते ही हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिनमें अब आप कहोगे ऐसी कौन सी कंपनी जो हमेशा ही ग्रोथ करती हुई देखने को मिली। तो देखो, बहुत सारी कंपनीज हैं, हमें केवल उन्हें ढूंढ के निकालना होता है। और कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका आप तो हर दिन नाम सुनते ही होगे, उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपको सुनते हुए देखने को मिलेंगी। और ये जो कंपनी है, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। और नए साल की शुरुआत हम ब्लू चिप कंपनीज से करेंगे, क्योंकि यही कंपनी जो आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ देने वाली हैं। जो पेनी स्टॉक होते हैं ये आपको ग्रोथ तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई रिस्क होता है और हाई रिवॉर्ड भी होता है। लेकिन इन कंपनी में क्या होता है, रिस्क जो है बहुत ही ज़्यादा लो होता है, इतना ज़्यादा लो कि वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन रिवॉर्ड कंसिस्टेंटली अगर 5 साल का देखें तो ये बहुत हाई होता है। अब 1 साल का आप देखोगे तो थोड़ा कम होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर अगर बात करें 5 साल का, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज आपको ब्लू चिप कंपनीज देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं कुछ आपको ढूंढ के लाया हूँ जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा मैसिव यहाँ पे बल्क बाइंग आप कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बल्क बाइंग आप कर सकते हो। तो ये आपको एक ऐसे जोन में देखने को मिलेंगी जहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। बल्क में कर सकते हो आप, कोई भी बिना टेंशन लिए, बिना टेंशन के आप इनमें एंट्री कर जाओ। और ये आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 महीने में और 3 महीने में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देंगी, क्योंकि अभी ये बल्क बाइंग मोशन में आपको देखने को मिल रही है। बल्क बाइंग मोशन में लेवल पे देखने को ये मिल रही है। बहुत सारी आपको कंपनी जैसी देखने को मिलती हैं, और जो मैं चुन के लाया हूँ 4 कंपनीज ये हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे HDFC बैंक की। अगर आप यहाँ पे देखोगे HDFC बैंक, तो बहुत ही शानदार लेवल पे ये आपको देखने को मिलेगी। 2018 से आप ये देखोगे केवल इसी फेज़ में ये चल रही है। कभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ये होता है, लेवल, ये कौन सा लेवल है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है कंपनी जाएगी और इसे टेस्ट करेगी। अगर इसे ब्रेकआउट करती है फिर ऊपर चली जाएगी, लेकिन बार बार आप देखोगे रेजिस्टेंस को कंपनी तोड़ नहीं पा रही है। तो यहाँ पे ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस हिट करती है और फिर डाउन साइड मूवमेंट करती है। यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर अप साइड मूवमेंट करती है। रेजिस्टेंस को हिट करती है, डाउन साइड मूवमेंट। सपोर्ट को हिट करती है, अप साइड, यानी कि रेजिस्टेंस को हिट करती है। तो यहाँ पे तो ये एक्सेप्शन हो गया है, यहाँ पे तो कोविड-19 आ गया था, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी, तो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा फॉल हो चुकी थी। HDFC बैंक जो है आपको बहुत ही शानदार बैंक देखने को मिलती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो नंबर 1 पे जो बैंक आती है वो है HDFC बैंक। जब भी HDFC बैंक में कुछ गड़बड़ होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, स्टॉक गिरने लगता है, तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली गिरने लगता है। और जब बैंक निफ्टी गिरने लगता है तो HDFC बैंक भी गिरने लगता है। तो दोनों को रिलेटेड हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये नंबर 1 पे आती है HDFC बैंक। फिर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ पे अच्छे से रिकवर की है जो भी यहाँ पे लॉस हुआ था। फिर उसके बाद
सपोर्ट को, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट लेवल बन चुका है। यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जो कि बहुत लंबे टाइम से एक पैटर्न चल रहा था, और इसे हिट करती है। थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद, इसे हिट करने के बाद ये फिर से सपोर्ट लेवल को ब्रेक टच करती है, फिर अपसाइड मूवमेंट करती है, फिर से सपोर्ट लेवल को टच करती है क्योंकि ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था, फिर ये अपसाइड मूवमेंट करके रेजिस्टेंस को टच करती है, और फिर अभी आपको इस लेवल पे देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन आएगा क्या हमें यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल करो। यहाँ पे बल्क बाइंग भी आप कर सकते हो, हालांकि बहुत अच्छे से सोच समझ के आपको करनी है, बहुत ही पूरी अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं लगा देनी है, आपको बस लिमिटेड अमाउंट ही लगानी है। लेकिन आप देखोगे ये फिर से धीरे धीरे आपको 1800 लेवल पे देखने को मिलेगी HDFC बैंक, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम में तो देखने को नहीं मिलेगी, 1 से 2 महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए हर कंपनी में रिस्क होता है, और हमें कुछ कंपनीज ऐसी देखने को ज़रूर मिलती हैं जिनमें कि रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा, जो कि आपको ब्लू चिप कंपनी देखने को मिलेंगी, जिनमें कि HDFC बैंक तो नंबर 1 पे आती है ब्लू चिप कंपनी में। तो इसमें आप रुपया लगा सकते हो, बैंक निफ्टी की ये नंबर 1 कंपनी है, और बल्क बाइंग यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये रही HDFC बैंक। अगर अगली कंपनी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी, मैं अभी सर्च करके आपको बताता हूँ, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनी शानदार कंपनी है, लगातार आप देखोगे ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से इसका आपको स्टॉक देखने को मिलेगा, और जो लेवल आप देखोगे बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक लंबे अरसे से 2017 से यही पैटर्न में आपको देखने को मिल रही है कंपनी। यहाँ पे देखिए सबके पैटर्न आपको सेम देखने को मिलेंगे, और मेरी आज आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैं बस रिलैक्स होकर बात कर रहा हूँ आपसे, मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस हिट करती है, सपोर्ट लेवल हिट करती है, रेजिस्टेंस हिट किया, सपोर्ट लेवल हिट किया, तो आप देख रहे हो केवल ये पैटर्न आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि ये फिर से बताऊँ मैं, ये एक्सेप्शन है, इसमें भी रिकवरी आपको देखने को मिली, और फिर से आप देखोगे यही लेवल चल रहा है, और फिलहाल में आपको इस लेवल पे कंपनी देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में ये 9000 को भी टच कर जाएगी, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, और यहाँ पे भी आप बल्क बाइंग कर सकते हो। बस ध्यान रखना है आपको कि कितना अमाउंट लगाना है और कितनी आपकी कैपेसिटी, सब कुछ याद रखना है। लोन लेके आपको रुपया नहीं लगाना है, ये मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट है। कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में रुपया लगाना और लोन लेके रुपया मत लगाना, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये कंपनी भी आपको बल्क बाइंग में देखने को मिलेगी, बजाज फाइनेंस, और ये कंपनी तो शानदार आपको देखने को मिलती है, फाइनेंस से ये रिलेटेड है, और बजाज की ये नंबर 1 कंपनी है बजाज फाइनेंस। तो इस कंपनी पे भी आपको नज़र रखनी है। आप यहाँ पे बल्क बाइंग कर सकते हो, मंडे के दिन भी आप इसमें बाइंग कर सकते हो, नए साल की शुरुआत नई स्ट्रैटेजी के साथ। तो अगली कंपनी के बारे में अगर बात करें, ये तो हमने देखी बजाज फाइनेंस। अगर अगली कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी HUL, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही शानदार इसका पैटर्न आपको देखने को मिलेगा फ़िलहाल में, और इसका जो स्टॉक प्राइस आप देखोगे बहुत ही अच्छे लेवल पे ये आपको देखने को मिलेगा फ़िलहाल। और ये जो है आपको 2360 रुपये पे देखने को मिल रहा है, और शानदार लेवल है ये आपके लिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूव आपको देखने को मिलेगा इस टाइम के बाद। और ये एकमात्र ऐसी कंपनी आपको देखने को मिलेगी कि कोविड-19 में भी इस कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। लॉकडाउन लगने के बाद, पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था, उसके बाद भी कंपनी का जो स्टॉक है हिट नहीं हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, जो कि आपको अदर कंपनीज में देखने को मिला। इसका जो आप पैटर्न देखोगे 2018 से सेम ही देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे ही आपको देखने को मिल रहा है। तो लेवल आपको ये अच्छे देखने को मिल रहे हैं, कंपनी जो है अभी इस लेवल पे आपको देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम में ये इस लेवल को भी टच कर जाएगी। तो आपका जो टारगेट रहेगा इसमें 2800 रहेगा, इसके ऊपर भी आप टारगेट बना सकते हो। अगर कंपनी और अपसाइड मूवमेंट करती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 2900 पे ये चली जाती है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2800। तो समझ गए आपको किस तरीके से यहाँ पे एक्शन लेना है। यहाँ पे भी आप बल्क बाइंग कर सकते हो। अगर आपने कहीं इस लेवल पे बाइंग कर रखी थी, इस लेवल पे बाइंग कर रखी थी, तो आप एवरेज भी कर सकते हो। कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी। हर एक प्रोडक्ट आप देखोगे डेली यूज में 2 से 3 प्रोडक्ट आप यूज करते होगे HUL के। तो अगर आप 1 से 2 प्रोडक्ट यूज करते हो डेली के HUL कंपनी के,
तो सोचिए पूरे देश में कितने लोग यूज करते होंगे। तो आने वाले टाइम में इसमें भी आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक भी आपको बल्क बाइंग में देखने को मिलेगा। जो पैटर्न है यहाँ पे, चार्ट पैटर्न जो बना रहा है, स्टॉक टेक्निकल एनालाइज अगर करें तो बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन ये आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें भी आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा और ये आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिल जाएगा। टारगेट है आपका 2800। अगले स्टॉक की अगर बात करें तो अभी तो हमने 3 स्टॉक देख लिए। लास्ट स्टॉक जो आपको देखने को मिलेगा ये है नन अदर देन रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं और ये कंपनी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी 50 की बात ना हो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ये कंपनी और निफ्टी 50 दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है और ये एकमात्र ऐसी कंपनी फ़िलहाल में आपको देखने को मिलेगी जो कि 2016 से सेम पैटर्न पे चल रही है। रेजिस्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंट सपोर्ट। तो आप देख रहे हो हर टाइम पे ये कंपनी धीरे धीरे ऊपर जा रही है, कुछ इस टाइप से ऊपर जा रही है और हर टाइम ये नया हाई बनाती है। अभी आप देखो कि ये हाई था 2368, उसके बाद यहाँ पे 2700 कुछ हाई आपको देखने को मिला। अब अगर इसने अपसाइड मूवमेंट किया और करेगी, देखिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, रिलायंस इंडस्ट्री अगर डूबती है, मैं बस यही आपको बता रहा हूँ, आप ये माइंड में बैठा लीजिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्री डूब जाएगी तो निफ्टी 50 डूब जाएगा। निफ्टी 50 जो अभी आपको इतने अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है, ये डायरेक्ट आपको बहुत ही नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 की जो सबसे बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलती है रिलायंस, और रिलायंस तो हमारे देश की भी सबसे बड़ी कंपनी है और ये कंपनी आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ में ही देखने को मिलेगी। हालांकि ये कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा फॉल आया था, लेकिन देखिए कितने कम टाइम में इसने रिकवर कर लिया और इसके बाद भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा हाई लगा दिया जो कि ऑल टाइम हाई था। तो कंपनी जो है हर बार ऑल टाइम हाई पे ही आपको देखने को मिलेगी। और देखिए कोई भी कंपनी लगातार ऊपर तो नहीं चली जाती, कुछ इस जिगजैग फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगी, ऐसे ही कंपनी ऊपर जाती है। तो ये अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आप बल्क बाइंग कर सकते हो और अगर आपने थोड़े ऊपर के लेवल पे बाइंग कर रखी है तो आप यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। तो ये कंपनी भी आपको अच्छे लेवल पे देखने को मिल रही है, अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो सारी कंपनी हमने देखी, 4 कंपनी हमने देखी किस तरीके से हमें ये स्टॉक हैं जो देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन सी कंपनी की हमने बात की, हमने बात की यहाँ पे बजाज फाइनेंस की, रिलायंस की बात की, हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात की और हमने एक और कंपनी की जो बात की थी ये आपको देखने को मिली बहुत ही शानदार, HDFC बैंक। तो ये कंपनी पे आपको नज़र रखनी है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको ये देखने को मिल रही है और लॉन्ग रन में ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देंगी। आप चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें होल्डिंग कर सकते हो सभी में, और 2 से 3 महीनों में आपकी जो मनी है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती हुई देखने को मिल जाएगी। तो देखिए अब मैं मेन जो आपसे बात करनी है, मुझे इम्पोर्टेंट जो बात करनी है, मैं कभी भी आपको वो कंपनी कभी भी नहीं बताता जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो। हालांकि देखिए पेनी स्टॉक रिस्की होते हैं और पेनी स्टॉक में हम रुपया क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क है हाई रिवॉर्ड है। अब मान लीजिए हमें 1000 रुपये का लॉस हो सकता है और वहाँ पे हमें 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, तो ठीक है 1 लाख रुपये के लिए 1000 का हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये कंपनीज आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिनमें रिस्क बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे जो पेनी स्टॉक होते हैं, 1 रुपये पे आज चल रहा है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप इसे 50 रुपये पे भी देखोगे। लेकिन ये कंपनी क्या है, 2 महीने बाद 50 या 100 पॉइंट या 200 पॉइंट बहुत से बहुत ऊपर जाएंगे। लेकिन इनमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो एक बार रुपया जब बना लेते हैं फिर इन्हीं में रुपया लगाते हैं, क्योंकि मनी यहाँ पे आपकी सेफ है। यूँ मान लीजिए कि आपकी जो मनी है वो बैंक अकाउंट में रखी हुई है। तो ये कंपनी पे आपको नज़र रखनी है। आप चाहो तो किसी भी कंपनी में बल्क बाइंग कर सकते हो, हालांकि ये मेरा ओपिनियन है। आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हो किस तरीके से आपको कंपनी देखने को मिलेगी, किस तरीके से आपको फ़िलहाल में मार्केट देखने को मिल रहा है। और मेरा जो काम था मैंने आपको बता दिया, मैंने सारे स्टॉक आपको अच्छे से समझा दिए, ट्रेंड लाइन मैंने आपको बिल्कुल बना के दिखा दी कि किस तरीके से आपको स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो ये रही सारी वीडियो सारी ब्लू चिप कंपनीज़ के बारे में, जो कि 4 आपको कंपनी जैसी देखने को मिलेंगी जो आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ करके देने वाली हैं। सो ये हमारी 2021 की लास्ट वीडियो है और बहुत बहुत आपको हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले टाइम में एक अगले साल आप बहुत ही समृद्धि पाओ, आपकी जो जर्नी है बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो और
ऐसे ही आप फॉलो करते रहें और आप जितनी ज़्यादा हो सकेंगे मैं आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज दूंगा। और देखिए मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी आपकी तरह ही सीख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैंने आपसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो, तो वो मेरे काम में मेरी जो उम्र है वो थोड़ी सी निकल गई और हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल हो। तो देखिए हर किसी से सीखने को मिलता है। मैं यही कहता हूँ अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो हर एक इंसान से सीखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो अनपढ़ लोग भी है वो भी आपको कहीं ना कुछ ज्ञान दे ही जाएंगे। वो भले ही फील्ड अलग हो लेकिन आपको नॉलेज मिलेगी। तो फिर से कहूँगा आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि आपको नए साल के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। सो ये रही सारी वीडियो, और इस वीडियो में जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट कर देना, आपके सभी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और देखिए सब्सक्राइब के साथ साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ वीडियो आप देखते हो तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वीडियो आपने देख ली, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने किस टाइम पे वीडियो देखी। आज अगर अपलोड की गई है वीडियो तो आपने आज के दिन देखी या नहीं देखी। अगर इस वीडियो को आप 5 दिन बाद देखोगे तो हो सकता है जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाई गई थी वो आपने एक्शन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। तो जो टारगेट था वो हो चुका है पूरा, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो आपको टाइम पे वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द अदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।